कैसे हो दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में जो बताने वाला हूँ, और ये बहुत गरीब इंसान की कहानी है जो शायद इससे आपको कुछ सीख मिलेगी अगर ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो, क्योंकि इतनी बड़ी बात है। एक बहुत गरीब परिवार था जो अपने बच्चों को काफ़ी मेहनत मजदूरी से पाला। और दोनों भाई को बहुत लाड़ दुलार से पालने के बाद कि वो लोगों को पालने के बाद जब बड़े हुए और एक जन का नाम नन्हे था और एक का केशो था। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत ढीले ढाले थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनके साथ के बच्चे पढ़ लिख के अपने अपने स्थान पे कामयाब थे छोटे मोटे, लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ घूमते रहते थे। पूरा गांव कहता था निकम्मे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को कन्वर्ट करें। अब बाप रोज यही समझाता था, बेटा जो हमारे जीवन में हो सका वो हमने किया, और तुम टेंशन मत लो, आज नहीं कल कामयाबी आपको मिलेगी, खाली हौसला बुलंद रखो। ऐसी काफ़ी दिन निकलने के बाद केशो छोटा था। केशो नन्हे से बोला, नन्हे भैया ये कैसे दिन कटेगा अगर इसी तरह हम लोग विफल रहे हर काम में। तब केशो की बात सुनने के बाद नन्हे बोला, बाबू कुछ आइडिया लगाओ, तू बता, शायद हम कामयाब हो जाएं। तो केशो ने एक दिन बहुत ज़्यादा घूमने निकला, तो बहुत घूमा तो लोग देखा अब गरीबी के माहौल में खेती ज़्यादा था। खेती ज़्यादा होने के बावजूद खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने बोला, भैया नन्हे भैया एक काम करो, हम एक छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, सीमेंट का ईंटा बनाते हैं। सीमेंट का ईंटा जब बनाए ये लोग बहुत मेहनत करके, जब कंपनी खड़ी किए तो बिकता नहीं था, तो उन्होंने वो भी धंधा देखा धीरे धीरे बंद कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद केशो ने नन्हे से कहा, भैया और कुछ बताइए। तो नन्हे ने कहा केशो से, केशो एक काम करो, और कोई नया आइडिया निकालो, ढूंढ के आओ। ढूंढ के आने के बाद तो उन्होंने उस गरीबी के माहौल में एक चप्पल बूट की छोटी कंपनी डाली अपने खेत में, तो नहीं बिका तो काफ़ी परेशान। तो बोले
केशव बोला नन्हे से, भैया फिर कहीं निराशा हाथ तो नहीं लगेगी? बोले नहीं। तो एक दिन काफी ज्यादा बोला, केशव ने कहा नन्हे से, भैया एक काम करो, ये जो चप्पल बूट हम लोग बनाते हैं इसको कम से कम भाव कर दो, जैसे हर एक आम आदमी वो खरीद सके। कहीं भी जाने के बाद ये सोचिए वहाँ से सस्ता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वही काम किया। धीरे धीरे देखते देखते भीड़ लगने लगी, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ से माल डिलीवर करने लगे। एक दिन वो लोग बहुत काफ़ी बड़े इंसान बने। तो वो दोनों लड़के ये सोच रहे थे माता पिता को बहुत बढ़िया गिफ्ट देंगे। तो केशव ने नन्हे से कहा, भैया अब वो दिन आ गया है, मम्मी पापा को अच्छा गिफ्ट देंगे। तो नन्हे ने एक कार बुक किया और केशव ने मम्मी के लिए अपने बहुत सारे कुछ गहने, साड़ी, बहुत वगैरह वगैरह चीज़ खरीदे। जब घर पे गए गिफ्ट देने, केशव नन्हे दोनों मम्मी पापा के आँख पे हाथ रख के ले गए। बाप सोच में पड़ गया, हमने तो बेटे को डिग्री भी नहीं दिलाया। तो जब बोले पापा हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट देने के बाद नन्हे ने कहा, पापा ये आपका दिया हुआ वो शब्द है जो जीवन में आज हमें कामयाब किया है। आपने हमें बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बनाया तो क्या हुआ, लेकिन आपकी जो सोच था उस पे हमने अपने जीवन में अमल किया। तो बाप ने पूछा, बेटे हमने क्या ऐसा कहा था? तो नन्हे ने कहा, पापा आपने ही कहा था कि जीवन में किसी का विश्वास से मत खेलना, किसी की उम्मीदें मत तोड़ना और किसी के साथ एकदम खरा उतरना, भले अपना नुकसान होए। तो पापा हमने वही किया। तो दोस्तों ये प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ है। एक माँ बाप हमेशा सोचते हैं हमारा औलाद राजकुमार जैसा हो, बाप कितना भी गरीब हो, लेकिन बेटे के लिए किसी महाराजा से कम नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी आपकी मर्जी। आपका दिन शुभ रहे।